Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 8 अगस्त 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस की लिंक अवेलेबल होती रहती हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जिसमें पहली हेडलाइन है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी डिवीज़न टेक्स वेरियस इनिशिएटिव्स फॉर फार्मर्स वेलफेयर अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर में एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी डिवीज़न ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं जो कि फार्मर्स के वेलफेयर के लिए लिए गए हैं। तो जानेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव हैं और कितना मनी एलोकेट किया गया है इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स के लिए। सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में। सेकेंड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, फार्म सेक्टर अनअफेक्टेड बाई क्राइसिस, रूरल इकोनॉमी स्टेबल, नरेंद्र सिंह तोमर ने स्टेटमेंट बोला है। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? प्रेजेंट के यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि फार्म सेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है कोरोना वायरस का, या बोलो कोविड-19 का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। जो प्रोडक्शन है वो अच्छा हुआ है अगर हम कंपेयर करेंगे पिछले ईयर से। इसी बेसिस पे ये बोला गया है। और एग्रीकल्चर में अगर हम बात करेंगे तो जीडीपी ग्रोथ है वो भी अच्छी है कंपेयर टू अदर सेक्टर। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। और थर्ड लास्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, नीड अर्जेंट कंसंट्रेटेड एक्शन टू एंश्योर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, जो कि वेंकैया नायडू ने बोला है, जो कि हमारे प्रेजेंट के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि अभी फ़िलहाल में अर्जेंट एक्शन की ज़रूरत है फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को लेके। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी डिवीज़न ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं जो कि फार्मर्स की समृद्धि के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए लिए गए हैं अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। अब यहाँ पे बात आती है आत्मनिर्भर भारत अभियान की, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि 1 लाख करोड़ रुपए एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए एलोकेट किए गए थे, ठीक है, जिसको 1 ट्रिलियन रुपीज़ आप बोल सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। सेकेंड पॉइंट है 15,000 करोड़ रुपए का एक फंड एलोकेट किया गया था इसी टाइम पे अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान, एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसको AHDIF भी बोलते हैं, जिसके लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। एक और इम्पोर्टेंट, अभी जैसा कि आपको पता है स्टिमुलस पैकेज लॉन्च किया था हमारे प्रेजेंट के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जहाँ पे 20 लाख करोड़ का ये स्टिमुलस पैकेज था, जिसको हम प्रोत्साहन पैकेज बोलते हैं। इसी में से 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और 15,000 करोड़ रुपए एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रूप में एलोकेट किए गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि अंडर सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, इसके लिए 553 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए 2020-21 ईयर के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट एलोकेट 553 करोड़ अंडर सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर ईयर 2020-21 एंड 548.20 करोड़ रुपीज़ एलोकेटेड अंडर क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट स्कीम। तो ये स्कीम जो है वो क्या करती है, अभी आपको पता हुआ हरियाणा पंजाब में जो पैडी का स्ट्रॉ जलाया जाता है जिससे पॉल्यूशन का कारण बनता है, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए यहाँ पे एक स्कीम चलाई जा रही है, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट स्कीम। उसके लिए 548.20 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, जो कि ईयर 2020-21 के लिए किए गए। इतना आपको पता रखना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से 1000 करोड़ प्लस में, ठीक है,
1000 से ज़्यादा रुपीज़ एलोकेट किए गए इन दोनों स्कीम के लिए, जो कि पहली स्कीम जो है सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, तो ये बढ़ावा देती है कस्टम हायरिंग को। जैसे कि आपको पता है कस्टम हायरिंग सर्विस लॉन्च की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब कोई भी फार्मर किराए पे कोई भी इम्प्लीमेंट यूज़ के लिए ला सकता है और आफ्टर यूज़ उसको वापस कर सकता है। तो इससे क्या होगा, जो छोटे फार्मर्स हैं जो मशीनरी खरीद नहीं सकते हैं, उनके लिए काफ़ी प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वो अच्छी अच्छी मशीन कम रेट पे कम रेंट पे लाकर यूज़ करते हैं, उसका प्रॉफिट वो ज़्यादा से ज़्यादा उठा रहे हैं। तो ये जो स्कीम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट की है। तो यही सारे कुछ इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ लिए हैं और आगे लिए जाना बाकी है। आगे बात करेंगे तो मल्टीलिंगुअल मोबाइल ऐप CHC फार्म मशीनरी डेवलप, और आपको पता होगा जिसमें हमने वीडियो भी बनाया कि CHC फार्म मशीनरी एक ऐप डेवलप की गई है जो काफ़ी लैंग्वेज में काम करती है। उसमें डिफरेंट लैंग्वेज का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसको कस्टम हायरिंग सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे तो अप्रॉक्स 5 किलोमीटर की रेडियस में एक सेंटर यहाँ पे डेवलप किया गया है, जहाँ से फार्मर अपने खेती में यूज़ होने वाले इम्प्लीमेंट्स हो गए, उपकरण हो गए, उनको किराए पे ला के कम रेट पे ला के यूज़ करके अपनी खेती की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट डिजिटल बोल सकते हो डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से फार्मर्स के लिए, जहां पर उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। इतना यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर यह भी बोला गया है कि इन ऑर्डर टू ले अ स्पेशल एम्फेसाइज टूवर्ड्स प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़े और फार्मर्स की जो आय है वो भी डबल हो। ठीक है, आगे यहाँ पे भी बोला गया है कि इंटर और इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ हार्वेस्टिंग एंड शोइंग रिलेटेड मशीन लाइक कंबाइन हार्वेस्टर एंड अदर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इम्प्लीमेंट वाज इंश्योर्ड। तो यहाँ पे स्टेट के अंदर और 2 स्टेट के अंदर हार्वेस्टिंग और शोइंग मशीन का यहाँ पर बोल सकते हो यूज़ हो रहा है। लोग एक स्टेट से दूसरी जगह मशीनों को ले जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे आपको पता होगा कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर ये चीज़ें डेवलप नहीं हो पाई हैं, मशीनरी आ नहीं पाई हैं, तो वो दूसरे स्टेट के माध्यम से अपनी खेती में अपनी ज़मीन पर उस इम्प्लीमेंट को यूज़ कर रहे हैं ताकि एग्रीकल्चर में जो यील्ड है उसको बढ़ा सकें। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के रिलेशन में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। आगे बात करेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, फार्म सेक्टर अनअफेक्टेड बाई क्राइसिस, रूरल इकोनॉमी स्टेबल, नरेंद्र सिंह तोमर का स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि फार्म सेक्टर में कोविड-19 के क्राइसिस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है और जो रूरल इकोनॉमी है वो स्टेबल बनी हुई है, मतलब जैसी थी उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, कंटिन्यू उसी स्टेज में बोल सकते हो कि उसी लाइन में वो सर्वाइव कर रही है, और ये प्लस पॉइंट है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यूनियन मिनिस्टर एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर ने सैटरडे को बोला है कि फार्म सेक्टर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है कोविड-19 पेंडेमिक का। आगे उन्होंने ये भी बोला है, एक वेबिनार हुआ था जो कि ऑर्गेनाइज किया था मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, जिसको MCCI बोलते हैं। उस वेबिनार में उन्होंने ये बोला कि फार्मर्स वर एबल टू डू फुल हार्वेस्टिंग ऑफ द रबी क्रॉप्स एंड ऑन गोइंग खरीफ सीजन इज़ प्रोग्रेसिव वेल। तो यहाँ पे रबी क्रॉप से काफ़ी अच्छा उन्होंने हार्वेस्टिंग की है क्रॉप्स की, और जो आपका खरीफ सीजन है जो आएगा, जिसका प्रोडक्शन आने वाला है, उसकी भी जो सोइंग है वो अच्छे अमाउंट में हुई है। रिकॉर्ड सोइंग की गई है इस बार 2020 के खरीफ सीजन में, ये यहाँ पे बात की गई है इस वेबिनार में। आगे उन्होंने ये भी बोला है कि रूरल इकोनॉमी रिमेन स्टेबल एंड देयर वाज अ बम्पर हार्वेस्टिंग ऑफ द रबी क्रॉप। रूरल इकोनॉमी स्टेबल बनी हुई है और जो रबी क्रॉप का जो प्रोडक्शन इस बार आया है वो काफ़ी अच्छा है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन है रबी क्रॉप्स का, और यही उम्मीद है कि खरीफ क्रॉप से भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। आगे बात करेंगे तो टुमारो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ट्रांसफर रुपीज़ 17,500 करोड़ टू दी फार्मर्स थ्रू दी प्रेस ऑफ बटन यूजिंग DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ही सेट। तो यहाँ पे एक स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की, PM किसान सम्मान निधि, जिसके अंतर्गत 6,000 सालाना यहाँ पे दिया जाता है, या बोल सकते हैं 2,000 की 3 किस्त प्रोवाइड की जाती हैं एक साल में फार्मर्स को, जिसमें एक किस्त थी जो कि अगस्त मंथ में 7 तारीख को यहाँ पे ट्रांसफ़र की गई है, जिसकी जो टोटल रकम थी वो है 17,500 करोड़, जो फार्मर्स के सीधे अकाउंट में भेजी गई विद दी हेल्प ऑफ
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आपको ये बताना है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी या किस वर्ष से लागू की गई थी। उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, तो जल्दी से कमेंट कीजिए अगर आपको इसका आंसर पता है तो। आगे बात करेंगे, गवर्नमेंट ने बोला है कि नाउ प्रिपेयरिंग द गाइडलाइन फॉर द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एफपीओ बोलते हैं, एंड ₹6,500 करोड़ विल बी स्पेंड। तो जैसा कि आपको पता होगा, प्रेजेंट में अभी हम जो पढ़ रहे हैं उससे पहले कुछ वीडियो आई थी जिसमें मैंने बताया था कि 10,000 एफपीओज़ के लिए गाइडलाइन तैयार की गई हैं। उनको प्रमोट करने की यहाँ पर सारी कोशिशें तैयार हो चुकी हैं, अब यहाँ पे बस इम्प्लीमेंट करना बाकी है, जिसके लिए 6,500 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ एफपीओ हैं वो 10,000 एफपीओ तैयार किए जाएंगे, जिसको हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो पीछे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए आप देख सकते हो, इसमें एफपीओ के बारे में डिटेल में बताया गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एफपीओ क्या है, पीएम किसान सम्मान निधि क्या है, कितना यहाँ पर लोगों को दिया जाता है, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि 17,500 करोड़ रुपए अभी कल के दिन मोदी जी ने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र की तरफ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत ए मनी उनके अकाउंट में डाली गई है जो फार्मर्स हैं, ठीक है, जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं। इतना आपको पता रखना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि हमारी जो रूरल इकोनॉमी है उस पर कोई इफेक्ट ऐसा नहीं देखा गया है जो कि अदर सेक्टर पे पड़ रहा है, उस टाइप का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। तो एक तरह से ये प्लस पॉइंट का वर्क करता है हमारे सेक्टर में। आगे बात करेंगे, और आज का लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, नीड अर्जेंट कंसर्टेड एक्शन टू एंश्योर फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, जो कि वेंकैया नायडू ने बोला है। वेंकैया नायडू कौन है? हमारे प्रेजेंट के वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू। उन्होंने यहाँ पे फ्राइडे को बात की गई थी, तो सबसे पहले जान लेते हैं। तो एग्रीकल्चर शुड बी टेकन अप इन मोर एफिशिएंट, रेजिलिएंट, प्रॉफिटेबल एंड प्रोडक्टिव मैनर, सेज वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे बोला है कि हमको चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर फील्ड को प्रोडक्टिव मैनर में, एफिशिएंट मैनर में और रेजिलिएंट मैनर में तैयार करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, और उसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी को भी हम मेंटेन कर पाएँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है भारत में, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हम सिक्योर नहीं कर पाते हैं, और यही कारण है कि यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा जो कुपोषण के शिकार हैं लोग, उसका परसेंटेज देखा जाए तो यहाँ पर हाई परसेंट में लोग कुपोषण के शिकार होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं, फूड अवेलेबल नहीं हो पाता है। और कहने को भारत में सबसे ज़्यादा फूड प्रोड्यूस होता है साल में, लेकिन फिर भी ऐसी कंडीशंस हैं, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर लोगों को जो न्यूट्रिशन डाइट होनी चाहिए वो फॉलो नहीं हो पाती है, जिसके कारण उनको कई सारी बीमारियां लग जाती हैं। और ये एक तरह से ब्लैक स्पॉट है हमारे भारत के लिए, जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वर्क करना चाहिए। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर ये भी बोला गया है, वी नीड टू डू थिंग्स डिफरेंटली एंड मोर क्विकली, वी नीड अर्जेंट फोकस एंड। तो यहाँ पे बात हो रही है कि हमको ज़रूरत है अर्जेंटली फोकस करने की इस पॉइंट पे, जो पॉइंट है फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस पर अभी तक गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया है, इसकी बात यहाँ पे की गई है। नायडू सेड दैट टू इंश्योर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी टू मिलियंस देयर इज़ एन एमिनेंट नीड टू टेक अप एग्रीकल्चर इन मोर एफिशिएंट। तो यहाँ पे बात हो रही है, मेन यहाँ पर जो फोकस है वो यही है कि जितने भी आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ठीक है, किसी भी लेवल के हों, यहाँ पे बात हो रही है कि जो पॉलिसी मेकर हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, या फिर जो पॉलिटिकल लीडर हैं, वो फोकस करें इस पॉइंट पे जहाँ पे बात हो रही है फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की, ठीक है। जब एक तरह से बोल सकते हो कि जब एक बिल पास हो जाएगा इस फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे, तभी चेंज देखने को मिल सकता है। तो ये आग्रह किया है हमारे प्रेजेंट के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने कि यहाँ पर एक पॉलिसी तैयार की जाए जिसमें हर इंसान का एक डाइटरी चार्ट हो, जिसके तहत गवर्नमेंट उनको ये खाना और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराए, ताकि कुपोषण का शिकार, ठीक है, ना हो। माल न्यूट्रिशन सबसे बोल सकते हो एक ऐसी बीमारी है जो बीमारी नहीं है, लेकिन वो इंसान को ख़त्म कर देती है, और ये देश को डिग्रेड करने का, उसके जो डिग्निटी है उसको डिग्रेड करने का एग्जाम्पल है कि अगर जिस देश में माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, वो देश बहुत जल्दी ग्रोथ नहीं कर सकता है। ये यहाँ पे ब्लैक स्पॉट का काम करता है, इतना आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। अब जैसा कि आपको पता है वीडियो के लास्ट में एक प्यारा सा क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन आ चुका है। उससे पहले बात करेंगे
कल के वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था वर्ल्ड एनिमल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आंसर है 4 अक्टूबर। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है, आप लोग पढ़ रहे हैं, उनको खुशी होती है जान के कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए। इसीलिए एग्री मंत्रा भी दिन प्रतिदिन आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लेके आ रहा है, टीचर्स भी लेके आ रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको कम से कम टाइम में मिल सके। अब बात करेंगे आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है हाउ मैनी पैरामीटर्स डज अ सॉइल हेल्थ कार्ड हैव। तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के तहत जो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जाता है, उस हेल्थ कार्ड में कितने पैरामीटर्स होते हैं सॉइल के, ये आपको बताना। मैं कई वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। तो जल्दी से कमेंट टाइप कीजिए और भेज दीजिए हमारे चैनल पे। हम वेट कर रहे हैं आपके इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल मैसेज का। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।